हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ साक्षी। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल अचीव एम पे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम यूपी लेखपाल ग्रामीण विकास से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। दोस्तों, यह क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आपको यूपी लेखपाल में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन यूपी लेखपाल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं, जहाँ से आपको आइडिया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको यूपी लेखपाल में पूछे जाते हैं और आपको किस तरह से, किस वे में और किस लेवल में आपको यहाँ पर तैयारी करनी है। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए और देखिए किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं और आप भी यहाँ पर बताइए कि आपके 25 में से कितने मार्क्स बनते हैं। दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी उपभाषा राज्य के पश्चिम भाग रोहिलखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाती है? बताइए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? बुंदेलखंडी, खड़ी बोली, अवधी या फिर ब्रज भाषा। तो फ्रेंड्स, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, खड़ी बोली। खड़ी बोली ऐसी उपभाषा है जो पश्चिमी भागों रोहिलखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? पंचायत समिति, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत या फिर नगर पालिका। बताइए फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, पंचायत समिति। तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को पंचायत समिति कहा जाता है। दोस्तों, पंचायत समिति तहसील स्तर पर सरकारी निकाय है, जबकि ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर शीर्षक संस्था है एवं नगर पालिका जिला स्तर पर शहरी निकाय संस्था होती है। नेक्स्ट 2011 की जनसंख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? कानपुर, लखनऊ, अलीगढ़ या फिर बरेली। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर। तो दोस्तों, जो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, कानपुर। कानपुर इसका राइट आंसर है। 2011 के अनुसार जो उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला शहर है वो कानपुर है और दूसरे नंबर पर यहाँ पर लखनऊ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में केंद्र सरकार को प्रस्तुत की गई सी रंगराजन की रिपोर्ट के अनुसार कोई व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्र में खाली स्थान से अधिक खर्च करता है तो उसे गरीब नहीं समझा जाता। तो बताइए फ्रेंड्स, क्या आएगा इसका? 32, 43, 50 या फिर 26। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। दोस्तों, यह रुपए हैं, 32 रुपीज़ होगा इसका राइट आंसर। केंद्र सरकार को प्रस्तुत की गई सी रंगराजन रिपोर्ट के अनुसार कोई व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्र में 32 रुपये से अधिक खर्च करता है उसे गरीब नहीं कहा जाएगा, अर्थात जो व्यक्ति 32 रुपये से कम कमाता है वह व्यक्ति गरीब है, जबकि शहरी क्षेत्र में 47 रुपये निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में से किसे पीतल उत्पादों का अधिकतम निर्यात किया जाता है? मुरादाबाद, वाराणसी, कानपुर या फिर लखनऊ। तो फ्रेंड्स, का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद जिला पीतल उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के बने बर्तन भारत के ही नहीं विदेश को भी निर्यात किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर प्रदेश में कितने जिलों में विभाजित है? 75, 85, 95, 96। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट, 75। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं और मंडलों की संख्या की बात की जाए तो 18 मंडल हैं। नेक्स्ट अंबेडकर विशेष रोजगार योजना AVRY के अंतर्गत परियोजना की इकाई लागत खाली स्थान से कम नहीं होनी चाहिए। 60,000, 75,000, 50,000 या फिर 1 लाख। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3, 50,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंबेडकर रोजगार योजना के अंतर्गत परियोजना की इकाई लगभग जो होती है वो 50,000 रुपये से कम नहीं होनी चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 8, खालिस्तान सुल्तानपुर से सामाजिक वानिकी योजना की कुशल कार्यप्रणाली के लिए केंद्रीकृत डाटाबेस की समस्या का समाधान करने की पहल की है। राष्ट्रीय परिदृश्य सर्वेक्षण संगठन, जिला उद्योग केंद्र, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या फिर राष्ट्रीय सूचना केंद्र, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स NIC। बताइए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4, राष्ट्रीय सूचना केंद्र या फिर NIC। दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रीय सूचना केंद्र सुल्तानपुर में सामाजिक वानिकी योजना की कुशल कार्यप्रणाली के लिए केंद्रीकृत डाटाबेस की समस्या का समाधान करने की पहल है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यहाँ पर बनाना है झांसी, इलाहाबाद, गाजियाबाद या फिर आगरा। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर ऑप्शन 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद में स्थित है और वर्तमान में भारत में 17 रेलवे जोन हैं। 1952 में इलाहाबाद को उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय बनाया गया था। नेक्स्ट, भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? कुशीनगर, वाराणसी, आगरा या फिर सारनाथ। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 2, वाराणसी। वाराणसी भारत में ही नहीं विश्व का सबसे पुराना शहर है। वाराणसी एक धार्मिक शहर है। यह शहर शास्त्रीय वर्षों से भारत का, विशेषकर उत्तर भारत का सांस्कृतिक एवं धार्मिक केंद्र रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध खालिस्तान जिले हैं? आगरा और कानपुर, सोनभद्र और इलाहाबाद, जौनपुर और रामनगर या फिर मुरादाबाद और लखनऊ। तो बताइए फ्रेंड्स, चमड़े की वस्तुओं के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट, आगरा और कानपुर, इसका राइट आंसर होगा। आगरा और कानपुर चमड़े की वस्तु के लिए प्रसिद्ध हैं। दोस्तों ये क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे और यहाँ पर आपको सटीक वही क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। तो दोस्तों आप ध्यान से क्वेश्चन के आंसर दीजिए और इनको पढ़ते चलिए, किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इंदिरा आवास योजना IAY जो एक केंद्रीय समर्थित योजना है का राज्य सरकार के लिए लागत सहभाजन अनुपात क्या है? 80:20, 75:25, 67:34, 90:10। तो दोस्तों इसको जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2, 75:25। इंदिरा आवास योजना जिसे 2017 में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम में परिवर्तित कर दिया गया था, यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इस योजना का वित्तीय पोषण 75:25 क्रम से केंद्र एवं राज्य सरकार के अनुपात में किया जाता है। उत्तर पूर्व के राज्यों में यह अनुपात केंद्र एवं राज्य सरकार के बीच 90:10 का होता है। क्वेश्चन नंबर 13, भूकृषि का रिकॉर्ड कौन सा है? गिरदावरी, पंचनामा, जमाबंदी या फिर खतौनी। तो भूकृषि का जो रिकॉर्ड रखा जाता है वह गिरदावरी में रखा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, एक बिस्वा का 1 बीघा से अनुपात क्या है? आधा, 1/4, 1/10वां भाग या फिर 1 बिस्वा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको देख के ही पता चल रहा है 1 बिस्वा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा, 1 बिस्वा। 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है? तो फ्रेंड्स बताइए। तो यहाँ पर 48-40, 20-25, 44-25 या फिर 30-25। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, 4840 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, NREGP का पूर्ण नाम बताइए। दोस्तों यह योजना है, इसका आपको पूर्ण नाम बताना है। राष्ट्रीय ग्रामीण उद्यमिता गारंटी कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा गारंटी कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम या फिर राष्ट्रीय क्षेत्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम।
दोस्तों जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन 3 हो जाएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, जिसे संक्षिप्त में नरेगा कहा जाता है, एक केंद्रीय परियोजना कार्यक्रम है जिसे 2006 में प्रारंभ किया गया था। वर्तमान समय में इसे मनरेगा के नाम से जाना जाता है, जिसका प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का सृजन करना है, जबकि 2009 में इसका नाम मनरेगा रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, जिला अस्पतालों के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार 10 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले में कम से कम कितने बिस्तर होने चाहिए? 195, 300, 350 या फिर 50? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 2, 300। 300 इसका सही उत्तर होगा। भारतीय लोक व्यवस्था कार्यक्रम के मानकों के अनुसार 10 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले में कम से कम 300 बिस्तर वाले जिला अस्पताल बनाने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट, घरेलू व्यक्तिगत सौर जल हीटर के लिए आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में क्या प्रोत्साहन दिया जाता है? कर रियायत, बट्टा, कर मुक्ति या फिर छूट? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 2, बट्टा। बट्टा इसका राइट आंसर होगा। घरेलू व्यक्तिगत सौर जल हीटर के लिए आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में बट्टा प्रोत्साहन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है? गेहूं, गन्ना, मक्का या फिर चावल? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2, गन्ना। गन्ना जो है उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल है। क्वेश्चन नंबर 20, एक ग्राम में ग्राम की बार्डों से चुने गए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है? 5 से 20, 7 से 17, 10 से 20 या फिर 5 से 9? तो बताइए फ्रेंड्स के बार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, 5 से 20। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम स्तर पर स्थापित ग्राम पंचायत पंचायत की सबसे निचली संस्था है। इसे 5 से 20 सदस्य के समूह में पंच कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति खालिस्तान करता है? प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या फिर राज्यपाल? तो बताइए फ्रेंड्स जो उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन 2, भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितने ग्राम सभा की बैठक या फिर मीटिंग होनी चाहिए? 3, 4, 6 या फिर 2? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन 4, 2। उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम 2 ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए। और दोस्तों उत्तर प्रदेश में ग्राम सभा की कम से कम साल में 2 बार बैठक होनी चाहिए। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था और 74वें संवैधानिक संशोधन द्वारा शहरी निकाय की व्यवस्था का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष या फिर 18 वर्ष? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन 1, 21 वर्ष। पंचायत राज में सभी स्तरों पर चुनाव लड़ने या पंचायत का सदस्य बनने के लिए कम से कम 21 वर्ष की आयु होना जरूरी होता है। मतदान की आयु 61वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित होकर 21 वर्ष के बजाय 18 वर्ष की गई थी। अर्थात मतदान की आयु कम से कम 18 वर्ष होती है, लेकिन चुनाव लड़ने की आयु 21 वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों की न्यूज़ भार की प्रतिशतता का आकलन
किस आधार पर किया जाता है? अर्धवार्षिक, त्रैमासिक, वार्षिक या फिर मासिक? बताइए फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर फर्स्ट होगा, अर्धवार्षिक। विद्यालय स्तर पर बच्चों की न्यूनतम भार की प्रतिशतता का आकलन अर्धवार्षिक आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, MGNREGA के अंतर्गत मतलब मनरेगा के अंतर्गत सामग्री संगठन के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए निधिकरण का अनुपात बताइए। 100:0, 50:50, 50:25 या फिर 75:25। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में लिखकर बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए करिए। थैंक यू।